श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे लोकल सूर्योदय, मध्यम सूर्योदय और स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में मैंने मध्यम दिनमान, स्पष्ट दिनमान निकालना बताया, रात्रिमान निकालना बताया। अब उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा, और रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। दिनमान में 5 का भाग लगाकर प्राप्त भागफल को 12 में से घटा देंगे तो सूर्योदय लोकल प्राप्त होगा, और जिसको घटाया वो लोकल सूर्यास्त रहेगा। इसी प्रकार रात्रिमान में 5 का भाग लगाने से सूर्योदय आएगा, लोकल सूर्योदय। इसको 12 में से घटाने पर लोकल सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। तो कोई सी भी एक प्रक्रिया करने पर दूसरी प्रक्रिया स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब हम इस गणित को आगे बढ़ाते हैं। जन्म दिनांक है 17/4/2025, स्थान है वाराणसी, अक्षांश है 25-20, रेखांश है 83-0, स्टैंडर्ड अंतर है +2 0। हमें जो रात्रिमान मिला है वो 28/17/45 मिला है, और इधर 28/16/47 मिला है। ये स्पष्ट दिनमान है, ये मध्यम दिनमान है। तो ये स्पष्ट रात्रिमान हुआ और ये स्पष्ट मध्यम रात्रिमान हुआ। तो हम स्पष्ट रात्रिमान और स्पष्ट दिनमान से गणितीय प्रक्रिया करते हैं। इस वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सूत्र क्या है? वो है रात्रिमान भागित 5 बराबर लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय 12 घंटे ऋण लोकल सूर्योदय बराबर लोकल सूर्यास्त। कोई दिक्कत नहीं। 28/16/47 ये है आपका रात्रिमान। इसमें 5 का भाग 25, 8 में से 5 3, 3 छंग 18 और 1 19, 5 तिया 15, 5 निम 45, 1 बचा 6 4 10 106, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंजे 105।
बाकी को छोड़ दिया, एक बचेगा, एक का कोई महत्व नहीं है। यह आया लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय, इसको घटाया 12 घंटे में से, 5, 39, 21। 10 में से 1 9, 6 में से 3 3 और 9, 5 में से 3 2, 12 में से 6 6। लोकल सूर्यास्त। पूर्व के समय में जब सूर्योदय पंचांग में लोकल रहते थे, उस समय जन्म समय को लोकल बनाकर और जन्म पत्रिका बनाने की विधि हमारे जन्म पत्रिका निर्माण की पुस्तकों में प्राप्त होती हैं। परंतु आजकल सभी पंचांगों में सूर्योदय स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में दिया जाता है। इससे जन्म समय को लोकल बनाने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अब इनको स्टैंडर्ड टाइम में बदल लेते हैं। लोकल सूर्य उदय 5, 39, 21। इनमें आप बेलांतर संस्कार करेंगे तो मध्यम बन जाएंगे। बेलांतर 17 अप्रैल के बेलांतर मिनट कितने होंगे? देखिए, बेलांतर मिनट कुछ सेकंड प्रति वर्ष बदलते रहते हैं, इसलिए तात्कालिक बेलांतर होंगे तो वो ज़्यादा शुद्ध आपको परिणाम देंगे। ये है विश्व दिनमान सारणी। इस विश्व दिनमान सारणी में पृष्ठ क्रमांक 27 पर बेलांतर सारणी दी है और ऊपर लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। 17 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल -0:26, 0 मिनट 26 सेकंड बेलांतर दिया है ऋणात्मक। ऋण 0:26 होने से घटाएंगे। मध्यम सूर्य उदय और सूर्य अस्त 11 में से 6 5, 8 में से 3 गए 5, 38 5, 9 में से 6 3, 3 में से 2 1, 20 6। ये मध्यम सूर्य उदय प्राप्त हुआ, ये मध्यम सूर्य अस्त प्राप्त हुआ। अब स्टैंडर्ड अंतर वाराणसी का +2 है, +2 है, इससे माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ऋण करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड अंतर धनात्मक हो तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए उसको ऋण करना और ऋण को धन करना। अगर 82 अंश 30 कला रेखांश से पूर्व के रेखांश हैं तो स्टैंडर्ड अंतर को मध्यम समय में घटाने पर स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम बनेगा। और यदि 82 अंश 30 कला से हमारे अभिष्ट रेखांश कम हैं तो स्टैंडर्ड अंतर को मध्यम समय में जोड़ेंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। 2 मिनट स्टैंडर्ड अंतर, स्टैंडर्ड
अंतर, ऋण 2 किया, 2 मिनट हैं, तो यहाँ स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये सूर्य उदय आया और ये सूर्य अस्त आया। 5:36, 55, 6:18, 13। अब इसमें से ये घटाएंगे तो दिनमान प्राप्त हो जाएगा कि दिनमान कितना था। ये गणितीय प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बताई। आगे विश्व सायन लग्न सारणी से हम लग्न स्पष्ट कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।